जो है भगवान के मुखारविंद से हम लोग श्रवण किए हैं, लेकिन गंगा जो है भगवान के चरण से निकला, हाँ कि नहीं? तो और एक श्लोक जो है भगवद गीता का, सभी लोग कृपया बोलिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वोपनिषदो गावो, अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो। सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो, दुग्धा दुग्धा गोपालनंदन, गोपालनंदन, पार्थो वत्स, पार्थो वत्स, सुधीर भोक्ता, सुधीर भोक्ता, दुग्धम दुग्धम गीतामृतम महत्, गीतामृतम् महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्स, सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow. And Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. तो ये जो भगवद गीता है, दिव्य ज्ञान भगवान की, ये पूरा जो हमारा पुराण है, वेद उपनिषद, यहाँ पर तुलना किया गया है गौ की तरह है। और इस गौ से जो दूध, अमृतमय दूध निकल रहा है, जो अभी कलयुग में बहुत दुर्लभ है, ये दूध जो है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान है। और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाला है, दूध को दूर है, और अर्जुन जो बहुत लालायित है, बहुत वो उनका बहुत प्रबल, जैसे कि हर बछड़े जो है ना, आपके घर में तो गाय नहीं है, किसके घर में गाय है? गाय तो नहीं है। पहले हमारे घरों में गाय होता था, वो गाय का शुद्ध दूध हम लोग पीते थे। अभी तो लापू जी ने पी कर अपने जीवन को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या किया जाएगा, क्योंकि गाय पालना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन। तो उस समय गाय पालते थे तो दूध मिलता था, दही, छाली, मतलब रबड़ी बोलते हैं भारत में, रबड़ी, शुद्ध घी घर में निकलता था, और फिर खोखोरनी भी मिलता था, और बहुत तरह के। और जिस समय गाय जो हम लोगों को बच्चा देती थी, तो गौ जो फेनुस बनता था, अभी तो मिलता नहीं है कहीं। मिलता है अभी? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, फेनुस मिलता है अभी? हाँ, मैन्युफैक्चर्ड, ये तो बहुत कठिन है। और आपको हमारा गौ भी पहले जो था यहाँ पर जो थी, बहुत दूध देती थी। एक तरह जब मैं आया, ज्वाइन किया, तो एक उसी दिन जानवी माता जी आई थी यहाँ पर, किसी ने डाल दिया था। और एक थी नित्यानंदी माता जी। नित्यानंदी बहुत खाती थी और बहुत दूध देती थी, सेव भर भर कर। और हमारे उस समय जो विद्यार्थी लोग थे, स्टूडेंट यहाँ पर, जवान ब्रह्मचारी लोग, सभी दूध निकालने का वो लोग सेवा करते थे बारी बारी उस समय। और हर रोज ब्रेकफास्ट में जो अभी यहाँ पर सिर्फ खिचड़ी मिलता है, उस समय दही मिलता था हर रोज हमारे फार्म पर बनाए हुए, और उसमें पपीता डालकर और केला डालकर अच्छा से भगवान को भोग लगाकर सब जवान जो विद्यार्थी यहाँ पर थे, तो यही ब्रेकफास्ट में खाते थे। और उस समय प्रभु श्री नित्यानंद प्रसाद बनाकर लाते थे लाल माची से, तो बहुत फर्स्ट क्लास कुक है, और उस समय जवान थे, तो काफी वो बहुत अच्छा प्रसाद लाते थे। और यहाँ किचन में था उस समय। तो
ये गौ जो दूध कलयुग में लुप्त होते जाएगा, बहुत कठिन से मिलेगा ये गौ का दूध। इसीलिए भगवान ने ये दूधमय रूपी भगवद गीता का अमृत वाणी ये दिए हम इस कलयुग में। तो याद रखें इस श्लोक में जो शंकराचार्य जी ने ये व्याख्या किए हैं श्लोक जो गीता महात्म्य का, तो इस श्लोक में कहे गए कि जितने हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद सब एक गौ की तरह है, और कृष्ण जो ग्वाला इस गौ से जो दूध निकाल रहे हैं ये गीता है, गीता का अमृत वाणी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये गीता उपनिषद जो है भगवद गीता, जो सभी उपनिषदों का सार है, ये गौ जैसा। तो जो लास्ट श्लोक है 7वीं श्लोक गीता महात्म्य की, आप सभी लोग बोलेगा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि कई लोग जो हैं अपने घर में लाइब्रेरी बना दिए हैं पूरा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, लेकिन समय नहीं है एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने को। बहुत ये संसार बहुत तेज रफ्तार से चलता है, समय नहीं। तो यहाँ कहा गया है गीता महात्म्य में कम से कम ये भगवद गीता लेकर पाठ कीजिए। तो इस श्लोक में इसका अनुवाद में प्रभुपाद जी समझाते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, भगवद गीता। तो कम से कम एक शास्त्र लेकर पाठ कीजिए हर रोज। अगर हर रोज पाठ करेंगे गीता का नित्य निरंतर, तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा भाग ये श्लोक का कि एको देवो देवकी पुत्र एव, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्थापित किए थे। जब उन्होंने इसको शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे, तो कुछ लोग वहां पर उनको बोले कि कृपया कृष्णा नहीं लिखिए, और आप इस संस्था का नाम रखिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, तब अच्छा रहेगा। प्रभुपाद बोला नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, सभी अवतारों का अवतारी है भगवान श्री कृष्ण। अगर ये आंदोलन मैं स्थापित कर रहा हूँ तो मैं सभी को ये अवसर देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे बना जाए, पूर्ण रूप से सभी नियम पालन करते हुए और भगवद गीता का पाठ करते हुए, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हुए सभी लोग बोले जाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं, एको मंत्र तस्य नामानि, इसका अर्थ है एक हिम, एक मंत्र होना चाहिए जो हम लोग जो उच्चारण किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम लोगों को ये श्लोक में, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, and let there be one work only, the service for the supreme personality of Godhead. तो जब हम लोग जप कर रहे हैं, गीता समझ रहे हैं, तो सेवा करना चाहिए, बहुत आवश्यकता है।
महामंत्र जब जप कर रहे हो तो यही प्रार्थना करोगे, है भगवान मुझे सेवा के अवसर दीजिए, सेवा के अवसर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। जहाँ भी हम लोग मंदिर में जाए, घर पर रहे, कहीं भी रहे, तो सेवा करते रहना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। और अभी जो ये सीजन आ रहा है, ये गौर पूर्णिमा का बहुत उत्सव होगा। गौर पूर्णिमा होगा, फिर अन्य उत्सव आते रहेगा। तो यहाँ आकर मंदिर सब मिलकर और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते रहना चाहिए। तो यही जो प्रभुपाद जी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिए हैं गीता महात्म्य की, तो हम लोगों को इसको समझना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कम से कम गीता का पाठ करना चाहिए। मॉरिशस में अब एक कैंपेन करना चाहिए, ऐसा क्रांति होना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि घर घर में गीता का पाठ हो। जहां भी देखें तो गीता का पाठ। भक्तों जो दीक्षा लिए उन लोगों को कम से कम कुछ श्लोक या पूरा अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। जब हम लोग निकलेंगे तो हम लोगों को कम से कम किसी से बात करेंगे, अपने दूसरे धर्म के मित्रों से या कई लोगों से, तो हम लोग भी अपने धर्म के विषय कुछ फिलोसफी, कुछ सिद्धांत समझा पाएंगे। मैं तो शुरू में था जवान, तो 2 महीना यहाँ था 83 में, तो हमको भेज दिया प्रीचिंग में घर घर। तो मैं भी घर घर जाने लगा, धोती कुर्ता डाल के तिलक, लगता है कि बड़े बड़े महात्मा घूम रहा है। तो एक दिन मैं कैसे गया, कुछ वृद्ध लोग वहाँ बात कर रहे थे, 1-2 दारू पिया था, लेकिन वृद्ध लोग हैं, चाहे दारू पिए हैं चाहे कुछ चाहे सिगरेट फूक रहे हैं, लेकिन धर्म के विषय काफ़ी जानते हैं उस समय, पहले के ज़माने में। दे हैव नॉलेज, दे वर रीडिंग। तो मैंने काफ़ी लगता है कि मैं बहुत बड़े प्रचारक हो गए। 3 महीना हुआ मैं इस्कॉन में आया हूँ, मैं बड़े बड़े उनसे समझा रहा हूँ। एक दिन मुझे सीधा देखा, बोला ये यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बेटे समझाओ तो क्या है इसका अर्थ? मैं तो चौंक गया। अभी तो शुरू हुआ है इस्कॉन में, श्लोक कहीं जानते ही नहीं हम लोग। तो मैं बहुत हम्बल होकर, बहुत नरम भाव से बस, देखो ये श्लोक तक तो मैं नहीं पहुंचा हूं अभी। तो उन्होंने बुरी तरह से हमको लज्जा नहीं किए, सम्मान से। तो बोले बेटे जाकर सीख कर आना। तो इसीलिए भगवद गीता के 4 अध्याय के अंत में तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आगे भक्त बनो हो, इस्कॉन के समीप आए हो, भक्तों के संग ले रहे हो, तो सिर्फ हरिनाम करोगे, साल भर से व्रत यात्रा में भाग लोगे। ये पाठ करना चाहिए, बहुत आवश्यकता है, और समझना चाहिए प्रभुपाद जी की पुस्तक। नहीं तो जीवन में क्या होता है, एक कुछ समस्या होता है, घटना होता है, तो हम लोग जवाब से गिरते हैं। तो बोलते हैं अपने आप से कि इतना साल जब किया, इतना प्रोग्राम किया, इतना दान दक्षिणा किया, ये प्रॉब्लम क्यों मेरे ही जीवन में आ गया है? ऐसे होता है कि नहीं? तो बहुत कोशिश करते हैं, जब प्रॉब्लम पेसिस्टे करने लगता है तो इधर उधर भागते हैं, तब नहीं सॉल्व हो रहा है, गंभीर समस्या हो गया है, तब ज्योतिषी के पास जाते हैं, चलो उनके दरवाजा खटखटाते हैं। वो भी पैसा जेब में भर भर के आपको, उनका भगवान हो, गुरु है, आपको सब कुछ देगा सॉल्यूशन। वो भी नहीं संतुष्ट हुआ, नहीं मेरा सॉल्यूशन, तब जाते हैं डॉक्टर संसूर्य के पास। जी कई लोग पहुंच जाते हैं। हमारे दीक्षित भगत सापति का एक बार वहाँ तो बहुत हाउस ब्रेकिंग होता है, मतलब घर लूट लेते हैं,
हाईजैकिंग, हाउस ब्रेकिंग, किडनैपिंग बहुत हो रहा है साउथ अफ्रीका में। तो एक बार एक डिवोरी घर में वो लोग गए थे दूर समुद्र तट पर, करीबन 100 किलोमीटर दूर पिकनिक करने के लिए। यहाँ कुछ लोग घर में घुसकर तोड़ फाड़ कर पूरा तिजोरी खाली कर दी। पहली बार उनकी तिजोरी खाली हो गया, सब गहना सब चोरी हो गया। तो दीक्षित भक्त पूरा परिवार, लेकिन जब इतना शोक आ गया, इतना दुख हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के दरवाजा निकल गए, तो साउथ अफ्रीका में बोलते हैं संगोमा। संगोमा जो बोलते हैं ओझा मॉरिशस में, उसके पास गए हैं। मैं तो चौंक गया। मैं बोला वहां गए तो मिला आपका धन, आपका जरूरी, क्यों गए थे? नहीं तो हम लोग गए थे, अब बहुत दुख हो गया है, सब खो दिए हैं, तो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा इसलिए आपको भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, सिद्धांत जानना चाहिए, तब ये सब समस्या नहीं होगा जी। नहीं तो कुछ लोग अच्छी तरह से अपने जो विश्वास है भगवान के प्रति, अपनी श्रद्धा मजबूत नहीं बनाए, पहाड़ की तरह होना चाहिए। हम भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। नहीं तो एक झटक, एक तूफान आया उसके जीवन में तो वो हिल गए, भक्ति से दूर हो गए, कमजोर हो गए और उसका विश्वास छूट गया जी। प्रहलाद महाराज को इतने दुख दिया गया, इतने कष्ट दिया गया, बहुत कठिन परिश्रम दिया गया उसको, पहाड़ से फेंका गया, आग में बैठाया गया, क्या नहीं किया गया, लेकिन कभी भी एक टिंच और भगवान पर विश्वास किया। हमेशा भगवान के गुणानुवाद करते रहे। तो ये भगवद गीता के जो 4 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनां मनः चिद्वैनम संशयं योगम अधिष्ठोत्तिष्ठ भारत। Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. तो ये जब हम लोग इस्कॉन में आते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो ज्ञान का सेवन करना चाहिए। दिव्य ज्ञान का बहुत आवश्यकता है। पाठ करते रहना चाहिए और गुरु का आश्रय लेकर, उनसे दीक्षा लेकर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तद्वदर्शिनाय। गुरु को सेवा करते हुए, उनका आज्ञा को पालन करते हुए, बहुत नरम भाव से उनसे प्रश्न करके अपने जीवन के जितने हम लोगों को प्रश्न हैं, जैसे प्रभुपाद जी का कुछ समस्या हो गया क्या आप लोगों को, है ना? अभी हम लोग प्रसाद देने देंगे आप लोगों को, थोड़ी देर हुई। तो हम लोगों को अपने जो पूरा जो हम लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, डिटेल जो रूप गोस्वामी दिए हैं कि कैसे हम लोग अपने जो श्रद्धा है, अपने भक्ति को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग, ताकि कुछ भी विघ्न आए, कुछ भी समस्या आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए हमारे मार्ग में आगे बढ़ने से कभी रुकावट नहीं होगा, कभी घबराएंगे नहीं, कभी अर्जुन की तरह जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको निमित्त बनाकर जैसे हम लोगों को शिक्षा दिए हैं, कभी कमजोर हृदय दौर्बल्य नहीं होगा हम लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, 10 साल 20 साल आकर सेवा करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कितने भी उलझन तूफान, महामंत्र के जप में रुचि नहीं खोएंगे। प्रभुपाद जी के पास दिव्य जो भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, उसमें हम लोग अपना कभी नहीं खोएंगे रुचि पाठ करने में। नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए, जहाँ समय मिलेगा
तो हम लोगों को पाठ करते रहना चाहिए। जैसे कि आजकल जो ही समय मिला तो हम लोग सेल फोन लेकर देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है, फेसबुक पे क्या चल रहा है। कोई पूछ नहीं रहा है हम लोगों को। आजकल हम लोग दुखी हो गए, लेकिन एक बार अपने चित्र निकाल कर फेसबुक में पोस्ट किया, हम लोग इतने लोग लाइक किया हम लोगों को, कई लोग हम लोगों का दर्शन किया। तो ये स्थिति है आजकल। लेकिन इससे समय थोड़ा कम करके अपने भगवद गीता या श्रीमद् भागवत की पाठ करना बहुत अनिवार्य है। इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। कभी शुरू में थोड़ा कम समझेंगे, लेकिन पाठ करते जाना और पढ़ते जाना। कभी कभी हम लोग कोर्स ले रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, कभी 6 महीने जाकर कोर्स ले रहे हैं। कुछ लोग कोर्स करके सर्टिफिकेट मिल गया, अब उसको जेब में डालकर बस पाठ बंद कर दिए कि उनका हो गया। ऐसा नहीं है। कोर्स जो दिया गया आपको, उसको आपको प्रेरणा दे रहा है कि आगे पाठ करते रहे और गहराई से पढ़ें। क्योंकि जितना पढ़ेंगे भगवद गीता, जितना पाठ करें, उतना गहराई तक जाएंगे। उसका दिव्य का, उसका रस ये एक बहुत गहरा सागर है, सिंधु है भक्ति और रस अमृत का। भक्ति रस अमृत सिंधु। कितने बजे तक करना है प्रोग्राम, क्लास? हाँ, तो करना कैसे हो गया? तो किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई कमाते हैं? वो जो वर्स है आपने कहा, ये आता हूँ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तते मनुष्य सर्व। लगता है आप ही वो प्रभु की तरह हमको पूछ रहे। मतलब भगवान की जो भक्ति करेंगे ना, जितने भक्ति करेंगे भगवान उतना आपके लिए कृपा देंगे अकॉर्डिंगली। आज से सरेंडर। हाँ, आज ही सरेंडर, ही विल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। तब जानते हो? नहीं, मैं डाउट होता हूँ इसलिए। तो ही विल कॉज, जितना सरेंडर होंगे उतना आपकी कृपा बरसाते रहेंगे। लेकिन कहे अन्य श्लोक में कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्ते मयि ते तेषु शान्तिः। कि सभी को एक समान देते हैं, एक दृश्य, किसी को पक्षपात नहीं करते। लेकिन कहे हैं जो हमारा ज़्यादा समय लगाते हैं भजने को, सेवा करने को, उसके लिए एक स्पेशल कृपा देते हैं। ठीक है, तो आरती के लिए खड़े जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम